और परमेंस भी उधर से चले जाते हैं और उसके बाद बाकी परमेंस भी अपने प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। इसी वजह से वो लोग अपने शक्तियों के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत अच्छे से मेहनत करते करते प्रैक्टिस कर रहे थे। और वो लोग जितना उन लोगों का शक्ति बढ़ रहा था उतना उन लोगों का स्पीड धीरा हो चुका था। मतलब वो लोग अपने प्रैक्टिस में इतने मगन थे तो भी वो लोग जैसे पहले अपने लेवल्स को पार कर लेते थे, लेकिन अभी उन लोगों का लेवल्स बहुत धीरे धीरे पार हो रहा था। इसी वजह से बाकी सब ने परमेंस ने सोचा कि अभी आज के लिए इतना ही, कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद सभी परमेंस अपने घर की ओर चले जाते हैं और वो लोग अपने घर की ओर पहुंचने के बाद देखते हैं अब वापस से मेरे लोगों का रोबोट आ चुका है, आज आ चुका है। इसकी वजह से बाकी परमेंस ने अपने रोबोट्स के साथ 2 दिन का मेमोरी ट्रांसफ़र, और उन लोगों को बहुत कुछ पता चलता है एक दूसरे के बारे में कि उन लोगों का रोबोट ने क्या क्या किया कुछ दिनों में। और बहुत सारे परमेंस अपने अपने काम में बिजी थे बहुत दिनों से, इसी वजह से परमेंस को टाइम नहीं मिल पा रहा था अपने रोबोट्स के साथ बात करने के लिए। इसी वजह से बाकी सब परमेंस मेहनत को जारी रखते हैं और जारी रखते रखते लोग कभी इतना दिन हो चुका था इन लोगों को पता ही नहीं चला। और वो लोग सोच रहे हैं बहुत दिन हो गया, लेकिन 2-3 दिन ही हुए थे। इसी वजह से व्हाट्सएप पर मैं अपने रोबोट के साथ मेमोरी ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद वो लोग अपने अपने काम में वापस से बिजी हो जाते हैं। जो काम था उन लोगों का सोना वो लोग सो जाते हैं। और सो जाने के बाद कल सुबह वापस से हम लोग देखते हैं कि आज अपना परमैन नंबर 1 मित्सुओ बहुत दिनों के बाद परमैन सेट पहन के बाहर नहीं निकला था पेट्रोलिंग के लिए। वो अपना स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल की तरफ जा रहा था और यही कुछ हाल सुमिरे का भी थी, क्योंकि उनके स्कूल में एक डांस कंपटीशन था। इसी वजह से बाकी सब दोनों परमैन और ऐसा ही कुछ हाल अपने समझ लो भाई पायन का भी था। अब लोग समझ सकते हो पायन उसके बाद अपने स्कूल के तरफ हर एक परमैन चले जाता है और हमारा पायन भी पहुंच जाता है स्कूल के अंदर, और मित्सुओ भी पहुंच जाता है और सुमिरे भी। और हर कोई को इस बार पहली बार सुमिरे ने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। और ऐसा ही कुछ हालत मित्सुओ का भी था। उसके रोबोट ने डांस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया था, लेकिन मित्सुओ हिस्सा नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से मित्सुओ को थोड़ा सा गलत लग रहा था डांस कंपटीशन में। और उसके बाद टीचर सभी लोगों को अपना अपना नंबर लेने के लिए कहते हैं, जिससे उन लोगों का दोनों का लड़का और लड़की का टीम हो जाए इसके लिए। और उसके बाद अपना परमैन जाता है अपना नंबर लेने के लिए और उसको मिलता है नंबर 2। और उसके बाद परमैन वापस से अपने सीट पे आके बैठ जाता है। और दूसरी तरफ लड़कियों ने भी अपने अपने नंबर्स निकाल लिए थे और लड़कियों में सुमिरे को भी मिला था नंबर 2। इसका मतलब परमैन और सुमिरे एक ही टीम में है डांस में, और मित्सुओ और सुमिरे एक ही टीम में थे। और ये सब देख के क्लास के हर एक लोग मित्सुओ और सुमिरे के लिए ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि अपने कंपटीशन में पहली बार ये दोनों कंपटीशन में हिस्सा लिए थे। और सभी लोगों को पता था कि सुमिरे का भी कोई दोस्त नहीं है और मित्सुओ का भी कोई दोस्त नहीं है। वो लोग कभी भी अपने स्कूल में बस आते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे, कभी भी कोई कंपटीशन में हिस्सा तो नहीं लेते थे। और दूसरी तरफ जब पहली बार लिए थे, इसी वजह से पूरा स्कूल ने उन लोगों का पूरा एकदम चेयर लीड करके उन लोगों का मन को हाई पे पहुंचा दिया था। और सुमिरा और मित्सुओ तो इतना ज़्यादा शर्मा रहे थे। और इसके अंदर भी अपना पायन भी था जो इन लोगों के लिए ताली बजा रहा था। वो तो उसके बाद वो लोग सभी लोग टीम बना लेते हैं और उसके बाद वो लोग डांस कंपटीशन के लिए अपने अपने डांस कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं। और टीचर्स कहते हैं अगले हफ्ते होगा इस डांस कंपटीशन का विनर घोषित। इसी वजह से तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिसका डांस सबसे अच्छा लगेगा उसको पास किया जाएगा अपने इस बार के कंपटीशन में।
और हर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और इस बार पहली बार परवीन किसी लड़की के घर गया था, और वो भी सुपरस्टार सुमीरे के घर। इसी वजह से परवीन सुमीरे के घर पहुंचने के बाद सुमीरे से बात करने के बारे में सोचता है। पहली बार वो किसी लड़की के साथ बात कर रहा था। वो किसी लड़के से भी बात नहीं किया था आज तक, लेकिन वो एक लड़की के साथ बात करने के लिए तैयार था। और उसके बाद वो बात करने के लिए तैयार होने के बाद वो लोग अपने डांस प्रैक्टिस करने लगते हैं। और डांस प्रैक्टिस में बहुत ऐसे सीन थे जिसमें उन लोगों को करीब आना पड़ता था। और जब भी वो दोनों करीब आते थे, उन लोगों को लगता था कि ये खुशबू तो मैंने पहले भी महसूस किया है, क्योंकि उन दोनों में ही एक दूसरे का खुशबू महसूस कर सकते थे, क्योंकि वो लोग बहुत करीब थे। और परमेंस भी अपने ब्यूटी बहुत ज़्यादा करीब रहते ही करते थे। इसी वजह से बाकी सब ने भी ऐसे सोच रहे थे। और हमारा मित्सो भी इतना ज़्यादा ब्लश करने लगता है कि वो आज तक किसी लड़के के साथ डांस तो कभी नहीं किया है, किसी लड़के के साथ भी नहीं किया था, या अकेले भी कभी नहीं डांस किया था। लेकिन पहली बार उसको किसी लड़की के साथ डांस करना पड़ता है। और वो लोग अपने डांस प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये लोग 2-3 दिन तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते। और दूसरी तरफ इन लोगों के रोबोट्स आज परमानेंट बन के गए थे, क्योंकि परमेश को कुछ दिनों का छुट्टी चाहिए। वो लोग बहुत दिनों से काम कर रहे थे, इसी वजह से वो लोग थोड़े दिनों का छुट्टी लिए थे। आज पहली बार थोड़े दिनों का छुट्टी लेने की वजह से परमेश बहुत ज़्यादा खुश थे। और वो लोग बस 1 हफ्ते का ही छुट्टी लिए थे। बर्डमैन ने भी कुछ नहीं कहा। बर्डमैन को वैसे पता चल चुका था ये रोबोट्स परमानेंट ब्यूटी में जा रहे थे, लेकिन बर्डमैन को पता चला ये इंसान कितने काम करेंगे भाई, थोड़ा तो उन लोगों का भी लाइफ जीने का हक होता है। और उसके बाद ऐसे ही थोड़े दिन वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन आज जब मित्सुओ सुमीरे के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो लोग प्रैक्टिस करते हुए गिर जाते हैं और परमैन सुमीरे के ऊपर गिर जाता। और उसके बाद सुमीरे भी बहुत ज़्यादा घबरा जा चुकी थी कि ये लड़का सब बहुत हरामी है क्या, ये मेरे ऊपर गिर जा रहा है। ये देख के सुमीरे को गुस्सा आया था, लेकिन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद वो लोग उठ जाते हैं। लेकिन परमैन सुमीरे से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है और कहता है सॉरी, हाँ मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था। और वो इतना ब्लश कर रहा था, इतना शर्मा रहा था कि सुमीरे उसका आवाज़ सुन के ही बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन वो दोनों ही आज तक बात नहीं किए थे किसी के साथ। इस वजह से उन दोनों को ये बात करना नहीं आता था। यही वजह था उन दोनों का कि वो दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या बोले। और वो दोनों बस अपने काम में बिजी थे कुछ दिनों से। और उन लोगों को परमानेंट ब्यूटी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और ऐसे ही करते करते 1 हफ्ता कब पूरा हो जाता है किसी को पता भी नहीं चल। और उसके बाद डांस कंपटीशन के दिन 3 चीफ गेस्ट आए थे। और उनमें हमारे सुमीरे होशिनो का मम्मा और मित्सुओ का पापा भी आए थे चीफ गेस्ट इस सब में। और दूसरा चीफ गेस्ट जो था वो उधर का प्राइम मिनिस्टर था, क्योंकि मित्सुओ और सुमीरे जिस कॉलेज में पढ़ते थे वो कॉलेज इस एरिया का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कॉलेज था। इसी वजह से उधर ये सब तो नॉर्मल बात था। तभी पर इधर हम लोग देखते हैं कि एक एक करके हर कोई डांस करने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि किसी का डांस में उन लोगों को कुछ फील नहीं लग रहा था, क्योंकि हर कोई बस डांस में हंस रहा था, डांस करने में उतना फोकस नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सुमीरे और मित्सुओ का डांस का टाइम आया तो सभी ने उन लोग को स्टेज में जाने से पहले इतना ताली बजा दिया कि वो लोग शर्मा गए थे। और उसके बाद वो लोग स्टेज पे पहुंचते हैं और वो लोग डांस करना चालू करते हैं। और उन लोगों का डांस देख के हर कोई, समझ लो हर कोई
उन लोगों का डांस देख के हैरान था कि ये लोग भी इतना अच्छा डांस कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसे डांस करने वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उन लोगों को ताली बजा दिया था। तभी सुमीरे का मम्मा कहता है मित्सुओ के पापा से कि तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा डांस कर लेता है। तभी मित्सुओ का पापा भी कहता कि तुम्हारी बेटी भी थोड़ी ख़राब है। और हम लोग को पता चलता है ये लोग भी एक दूसरे के साथ बचपन के फ्रेंड्स थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो इसी वजह से इन लोगों का फ्रीली बात करना एकदम नॉर्मल था। और इन लोगों का बात सुन के प्राइम मिनिस्टर भी हंसने लगते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को भी पता था प्राइम मिनिस्टर भी इसी स्कूल में पढ़े थे बचपन में और इनके साथ ही। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इनके 2 क्लास ऊपर थे, इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर इनके सीनियर थे। लेकिन आज के टाइम पे इन लोगों का एज बहुत ज़्यादा है और ये लोग जवानी में नहीं ना, बुढ़ापे में अपना लास्ट टाइम उनके पास है। इसकी वजह से बाकी सभी को उतना फोकस नहीं मिलता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे हर एक्सपेरिमेंट्स मेहनत करते करते और